when you knocked upon my door early this morning. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर होने वाली है और आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और जो रिसेंटली एक हिंदू मूल के लड़के की जिसको ब्रूटली मार दिया गया, उसके बाद जला दिया गया एक पेड़ के साथ बांध के, उसके ऊपर भी डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए पहले इसकी बैकग्राउंड समझते हैं। ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2024 में जुलाई में, जब अवामी लीग की जो पार्टी की हेड थी, जो शेख हसीना, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको एक्सपेल कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। और शेख हसीना पे ये इल्ज़ाम थे कि उन्होंने उनकी रेड गवर्नमेंट थी, उसमें एक कोटा सिस्टम होता था। अब वो कोटा सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स मिलती थी, रिजर्वेशन था, जैसे कि यहाँ पे भी है। बट उससे क्या था कि जो वहाँ का यूथ था दैट वाज नॉट हैप्पी, तो वो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अब उस प्रोटेस्ट में शेख हसीना ने कहा जाता है कि उस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए उसने कई सारे अटैक्स कराए, जिसमें 280 लोगों की जान चली गई, 280 स्टूडेंट्स की जान चली गई, जिसके बाद उनके ऊपर चार्जेस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लगे और उनको देश छोड़ के आना पड़ा और वो आके दिल्ली में रहने लगे। अब इस दौरान इशू ये हुआ कि जो वहाँ पे उस टाइम पे एक बहुत बड़ा जो नाम सामने आया था वो था शरीफ उस्मान हदी। ठीक है, शरीफ उस्मान हदी जो थे वो उस टाइम पे इनकलाब मोर्चा जो है, इनकलाब मंच है उनका, वहाँ से लीड कर रहे थे और वो पूरा ये प्रोटेस्ट हो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को उस टाइम पे लीड कर रहे थे। अब क्या होता है कि जब शेख हसीना यहाँ से चली जाती हैं, ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता है और मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट संभाल लेते हैं बांग्लादेश की। ठीक है, अब जब वो इंटरिम गवर्नमेंट संभालते हैं तो इस अगले साल फरवरी 2026 में इलेक्शन होने थे। ठीक है, अब जो उनके उम्मीदवार थे वो थे शरीफ उस्मान हदी। अब क्या होता है कि 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हदी जब मॉस्क से निकल रहे होते हैं प्रेयर्स करके, उनके ऊपर 2 लोग गोली चलाते हैं, शूट एट हेड, सीधा सिर पे शूट करते हैं उनको और वो क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं। उनको इमीडिएटली एयरलिफ्ट कराया जाता है और एयरलिफ्ट करा के भेज दिया जाता है सिंगापुर ट्रीटमेंट के लिए 12 दिसंबर को। ठीक है, अब जब ये 12 दिसंबर को सिंगापुर चले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये बच नहीं पाते हैं और इनकी 18 दिसंबर को डेथ हो जाती है। अब जो उस टाइम पे वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन थी जो लेड हो रही है इनकलाब मंच के थ्रू, वो पूरे देश में दंगे करती थी। ठीक है, अब इस दंगे के दौरान क्या होता है कि वो जितने भी मेजर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ बांग्लादेश की, इंक्लूडिंग बांग्लादेश पार्लियामेंट, ठीक है, मेजर वहाँ के जो मीडिया हाउसेज हैं जैसे कि डेली स्टार एंड प्रथमनु, उनको पूरा जगा के राख कर दिया उन्होंने। और वो यूनस लेड सरकार से ये आंसर मांग रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है शरीफ उस्मान हदी पे, वो किसने कराया है। और इसमें उन लोगों का ये कहना है कि इट इज़ लेड बाय इंडिया, इंडिया जो है ये हमला करा रही है और वो यहाँ पे इलेक्टोरल इलेक्शंस जो है नहीं होना देना चाहती, जिसका एक करके उन्होंने शरीफ उस्मान हदी की मर्डर करवा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट थे वो इतने वायलेंट हो गए कि जो वहाँ के जो फादर ऑफ नेशन जिनको कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान, उनके रेजिडेंस तक को जला दिया। ठीक है, और वहाँ पे एक अवामी लीग का जो ऑफिस था जिससे शेख हसीना बिलोंग करती हैं, जिस पार्टी से, और उसको भी जला दिया गया। और ये बार बार ये मांग की जा रही है कि शेख हसीना को वापस बुलाया जाए बांग्लादेश, ताकि उनको डेथ सेंटेंस दी जा सके, जो कि उनके खिलाफ डेथ सेंटेंस ऑलरेडी अनाउंस कर दी है बांग्लादेश ने, जो कि करंट उनकी मोहम्मद यूनुस लेड पार्टी। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारी जो बांग्लादेश हाई कमीशन है, यहाँ पे इंडिया ने वहाँ पे एक आदमी जो वहाँ के हाई कमिश्नर हैं, ठीक है? मोहम्मद रियाज़ हमीदुल्लाह, ठीक है? जो वहाँ पे बांग्लादेश हाई कमी उनको समन किया है। मोहम्मद रियाज़ हमीदुल्लाह ने रिटन स्टेटमेंट, रिटन बुलेटिन जारी किया है कि जो ये अटैक है, ये जो शरीफ उस्मान हदी पे हुआ है, ये इंडिया ने कराया है और इसके लिए जो है जुलाई हो या मार्च शुरू की जाए। इंडियन हाई कमिश्नरेट, असिस्टेंट हाई कमिश्नरेट है वहाँ पे मयम सिंह में, उस पे, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश हाई कमिश्नरेट के जो हेड हैं मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह, जो कि बैठते हैं न्यू दिल्ली में, उनको समन किया है कि ये कह के कि उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर्स पास किए हैं बांग्लादेश में आफ्टर दी शरीफ उस्मान हदी की जो डेथ हुई हो, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर्स पास किए हैं कि वो जो है वहाँ पे असिस्टेंट हाई कमिश्नरेट जो है इंडिया की सिलेन में, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करें और उसको पूरा ख़त्म कर दें, ठीक है। तो जो वहाँ की इनकलाब मंच की जो पार्टी है, ठीक है, इनकलाब मंच, वो वहाँ पे धरना दे रही है और वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। तो ये एक अभी का जो है बहुत ही डेंजरस वहाँ का पूरा माहौल चल रहा है बांग्लादेश का। और इंडिया ने भी पूरी एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग भी इंडियंस वहाँ पे बांग्लादेश में हैं, या तो वो देश छोड़ के इमीडिएटली आए, या फिर अपने अपने सेफ हाउसेज और अपने अपने घरों में ही रहें, कहीं पे भी बाहर ना निकले, ठीक है। अब इस पूरे जो अभी ये पूरा चल रहा है, इसमें एक बड़ा ही की फिगर जैसे कि शरीफ उस्मान हदी है, वैसी एक और की फिगर जो कि इनकलाब मंच से खड़े हुए हैं, वो है हसनत अब्दुल्ला, ठीक है। अब हसनत अब्दुल्ला जो का है, वो ये कह रहा है, उसने सबसे पहले ये धमकी दी है कि हम ऐसे एंटी इंडिया पीपल, एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ढाका में जगह देंगे, पनाह देंगे, जो कि दिल्ली को ब्लीड करेंगे और सेवन सिस्टर्स को इंडिया से अलग कर देंगे, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा नाम है हसनत अब्दुल्ला। ये जब 2024 में जब ये पहले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए थे बांग्लादेश में, जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा था, तभी ये काफ़ी बड़ा नाम था शरीफ उस्मान हदी के बाद, ठीक है। तो और ये जो है, ये पूरी जो हसनत अब्दुल्ला है, इन लोगों को जो यूनस गवर्नमेंट ने ये ज़्यादा शय दे के रखी हुई है, ये बहुत ज़्यादा पावर में आ गए हैं यूनस गवर्नमेंट में, और ये पूरे एंटी इंडिया पीपल हैं। और ये क्या कर रहे हैं इस टाइम पे कि ये पूरा वहाँ पे अनरेस्ट फैला के रखा है, और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो शरीफ उस्मान हदी जिसकी अभी डेथ हुई है, उसके पीछे इंडिया का हाथ है और उनको लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। तो इस पूरे वाक़यात में जो मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो शरीफ उस्मान हदी है, जिसकी अभी गोली मार के हत्या कर दी गई है, उसमें बहुत ही मेजर पावर्स का हाथ है, जो कि चाहते नहीं हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो, स्मूथ इलेक्शंस हो और एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं। तो ये जो इस तरह के जो बयानात हैं, जो उधर की पूरी जो अवाम है, उसमें ये फैलाया है कि ये जो अटैक है वो इंडिया ने कराया है, और इंडिया से शेख हसीना को वापस लाना चाहिए, और इंडिया शुड फील सॉरी, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए शरीफ उस्मान हदी की डेथ के ऊपर। इंडिया ने सारे ये जो उन पे इंडिया में एलिगेशन लगे हैं वो रद्द किए हैं, और इंडिया ने बोला है ऐसा हमारा किसी भी असैसिनेशन में हाथ नहीं। इस पूरे वाक़यात के दौरान वहाँ पे एक बड़ा क्रिटिकल और बहुत ही दर्दनाक और डरावना इंसिडेंट हुआ है। मयम सिंह एक जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे दीपू चंद्र दास, जो कि एक फैक्ट्री में एक आदमी, हिंदू मूल का आदमी था, उसमें काम करता था। अब उसने क्या किया, उसने इस्लाम के अगेंस्ट पे कुछ बातें कह दी, एंटी इस्लाम बातें कर दी,
तो जो वहाँ पे पूरी पब्लिक थी वो इतनी वायलेंट हो गई कि उसने दीपू चंद्र दास को मार मार के उसकी हत्या कर दी और घसीट के ले गए और वहाँ पे एक पेड़ के साथ बांध के उसको मारने के बाद उसको जला दिया और जला के उसकी हत्या कर दी। अब आप बताइए कि उस एक गारमेंट फैक्ट्री में एक छोटा सा वर्कर अगर उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे भी दी है, क्या ये सही था कि उसको इतनी दर्दनाक मौत दी जाए? ठीक है? और उसको अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, उसको पुलिस के हवाले करते। इस पूरे वाक़यात में यूनुस गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि ये जो है, ये सनातन को फ़ॉलो करने वाला एक आदमी था, जिसकी कि प्रोटेस्ट में हत्या कर दी गई है और अभी तक करीब आई बिलीव 7 लोग ऐसे आइडेंटिफ़ाई किए हैं, जिन्होंने ये सारा वाक़यात किया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस पूरे मुद्दे में जो है, जो इसमें फिगर जिसकी वजह से सारा बवाल शुरू हुआ है, वो है शरीफ उस्मान अली, ठीक है? जो जिसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद ये पूरा पॉलिटिकल अनरेस्ट, जो स्टूडेंट अनरेस्ट वहाँ पे शुरू हो गया। और मैं मतलब ये सारे वाक़यात में मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम मतलब यहाँ पे बात करते हैं कि वी शुड बी क्या वर्ड होता है, सेक्युलर, है ना? हम लोगों को सेक्युलर रहना चाहिए, है ना? हम सब एक धर्म है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या अभी हाल हो रहा है हिंदुओं का, उनको कैसे मारा जा रहा है, कितनी दर्दनाक मौत दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने राष्ट्र को बचा के रखना चाहिए और हमारा ये जो सेकुलरिज़्म का ढोंग है, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी हिंदुओं की या फिर भलाई है, क्योंकि जो इस्लाम है वो तलवार की नोक पे फैला है और तलवार की नोक पे जो फैला है उसमें दया और के लिए कोई भी जगह नहीं है, जो मुझे लगता है। और वो हर एक हिंदू को एक काफिर ही समझते हैं और वो हमें काफिर समझते हैं और काफिरों के लिए उनकी किताब में, कुरान में सिर्फ एक ही जगह है, मौत। इनको मार दिया जाए, इनको जिहाद करके ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आई बिलीव ये हमारी देश की डायरेक्शन, देश को प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और हम लोग जो वोट करते हैं, जो वोटिंग सिस्टम है हमारा, जब हम अगली बार वोट डालने जाएँ तो हम सोचें कि हम क्या चाहते हैं इस देश में? कैसे हम अपना, अगर हम किस सरकार को वोट करेंगे? अगर हम बीजेपी को और इस तरह की जो हिंदुओं को प्रोत्साहन देने वाली सरकार, उनको वोट नहीं करेंगे, तो हमारा भी ऐसा ही अंत होगा जैसा आज बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है। ठीक है? और क्या होता है कि पहले तो है ना, माइनॉरिटी में है एक पूरी अल्पसंख्यक संख्यक है एक कम्युनिटी, वो क्या करती है कि धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाती है पहले तो, और जब वो बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद फिर वो बोलती है कि ये सारे फैसले जो होंगे मेरे ही। तो फिर नरसंहार जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं को हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारे देश में भी हिंदुओं को देखना पड़े। तो हमें प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि जब हम वोट देने जाएं तो हम किस सरकार को वोट कर रहे हैं। हमारा देश एक हिंदू प्रधान देश है और हमें ये फालतू की सेकुलरबाजी की ढोंग नहीं करनी चाहिए और हमें पूरा एक सरकार को, जो कि बीजेपी है, उसको साथ में लेके चलना चाहिए, तभी हम लोग प्रोटेक्टेड। वो कहते हैं ना कि एक बड़ा कॉमन आजकल एक वो है, बटोगे तो कटोगे, है ना? तो हिंदुओं को सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे, हमारी जो पीढ़ी है दर पीढ़ी जो चल रही है वो बच सकती है। इतिहास गवाह है, हम सब लोगों ने देखा है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पे क्या अत्याचार किए थे। ठीक है? तो हम सब लोगों को ये चीज़ में कभी नहीं भूलना चाहिए और यूनाइटेड एक साथ खड़े होना चाहिए। तो आगे और भी हम इस चीज़ के ऊपर लेके आएँगे, इस पूरे इंसिडेंट पे जो कि बांग्लादेश में हुआ है। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।
और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।